इस 3 इंडस्ट्रीज का एक मिक्स ऑफ, साथ में ई कॉमर्स। और उस ई कॉमर्स में आपको इंटॉक्सिकेंट प्रोडक्ट, इलीगल सर्विसेज छोड़ के, माने मतलब हम गुटखा प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ से गुटखा नहीं बिकेगा, नो टोबैकोस बिकेगा, नो एल्कोहल्स एंड नो अदर इलीगल सर्विसेज। 17 कंट्री में चालू है, लास्ट 15 मई 2020 से, बेस्ट फ्रॉम रांची, झारखंड। और इंडिया में ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर है। इसको सब्सक्राइब करने में आपको एक पैसा खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, गेट साइन अप। आप जो खर्चा करते हैं, आप पैरासिटामोल का गोली खरीदते हैं, आप अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, एनी ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, आपके खर्चे पे हम आपको 1 से 16% का कैशबैक देना शुरू करते हैं। और इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, कंप्लीटली फ्री। सपोज आप अमेज़न, जोमेटो, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल में जाइए, देयर इज अ सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर 3 मंथ या 1 ईयर। मैं आपका अमेज़न का ही प्रोडक्ट मेरे पोर्टल में दूंगा, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, अमेज़न में डायरेक्ट होगा। अमेज़न का प्रोडक्ट कॉस्ट, मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट सेम है, क्योंकि मैं आपको अमेज़न में डायरेक्ट करती हूँ। आप पैसा दीजिए अमेज़न को, प्रोडक्ट लीजिए हमसे। मैं एग्जाम्पल अमेज़न बताया, इस टाइप का 1200 पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स। आपको घर में पंडित जी चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, प्लम्बर चाहिए, एनीथिंग, तो आपके खर्चे में आप वहां से सामान खरीदे, योर ब्रांड, योर बजट, और आप वो प्रोडक्ट को लेके हमको कागज दीजिए, उसका बिल जो है बिल सबमिट कीजिए। नेक्स्ट मंथ 15 to 20 आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा। जो पैसा 100% बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं, या आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ये है हाँ, यूनिक तो बोला नहीं, यूनिक कुछ नहीं है। बाजार का प्रोजेक्शन को उठा के अपना एक स्ट्रेटेजी बना के, क्योंकि इंडिया में 2 चीज चलता है, एक फ्री चलता है। 2016 में हम लोग हाफ किलोमीटर लाइन देके जियो का सिम उठाए थे। 8 नवंबर के बाद, नोटबंदी के बाद हम ही लोग गाली दिए कि भाई गलत काम कर दिया। तो इंडिया में फ्री चलता है, तो वही फ्री, और फ्री में भी हम एक्स्ट्रा कैश रखते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट। छवि जी, आप किस तरह से हिस्सा बनी इसका, प्लीज सेंटर में मैं मुझे जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया गया तो मुझे बहुत ही यूनिक लगा। जैसे आपने बोला कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट उसके साथ साथ जो मुझे लगता है कि लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की और एम्प्लॉयमेंट देने की और बढ़ाने की जो इन लोगों ने कोशिश की है और जो करते आ रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। अभी जो आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आई बिलीव हम आज लॉन्च कर रहे हैं, एंड सब ब्यूटीफुल डेज, सब वेरी ऑस्पिशियस डेज पर वो वीडियो लॉन्च होगा, आप सभी देखेंगे। उसमें बात भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की और बनने की हो रही है। तो जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आया था तो मैं ना ही नहीं बोल सकती थी, क्योंकि एक अच्छे कॉज को सपोर्ट करना, उनका आगे आना, ऐसे थॉट्स का आगे आना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जहाँ पे हर इंसान हर तरीके से अपना फ़ायदा देख रहा है। वहाँ पे एक थॉट लेकर आना और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के माध्यम जनरेट करना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड दैट क्रेडिट गोज टू यू फॉर कमिंग अप विद दिस थॉट एंड क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, ऑल्सो फॉर विमेन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाईली एजुकेटेड हैं और आप कम एजुकेटेड हैं। नो, सबके लिए सबको बराबरी का इसमें सबकी भागीदारी होती है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा, तो मैंने हाँ बोला और मैं भी जुड़ गई इनके साथ। एडसॉल्ट में और एक से मैं तो अभी आपको शॉपिंग के बारे में बता रहा था। एडसॉल्ट आपने जैसा छवि जी बोले अभी, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कैसे कर रहा है। सपोज रूरल, इंटीरियर टू इंटीरियर गाँव में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कुछ महिलाएं आपका फिनाइल बना रहे, सैनिटरी नैपकिन बना रहे, तो एडसॉल्ट ऑल्सो ई कॉमर्स टाइप हम लोग कर क्या रहे, उनका इंटायर प्रोडक्ट, सर लुक सेंटर, उनका इंटायर प्रोडक्ट हम लोग उठा ले रहे एंड उठा के शेयर कर रहे हैं। जिसमें क्या हो रहा है, जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर एक बड़ा फोकस हम लोग कर रहे हैं। और इसमें और एक चीज़ है, सपोज यू आर मेकिंग अ रिचार्ज फ्रॉम जियो, आपने एक रिचार्ज करा 250 रुपये का रिचार्ज, आप कोई भी यूपीआई ऐप से कीजिएगा तो एक्स्ट्रा 2 रुपये लगता है।
आप हमसे करोगे आपको मिनिमम 2% से मैक्सिमम 4% देंगे कैशबैक। मजे की बात क्या है, आपने रिचार्ज कर अच्छा लगा, आपने मेरे को बोला, मैं आपके रेफरल लिंक से मैंने रिचार्ज करा, मेरे को जो मिला आपको एक्स्ट्रा मिला, तो देयर इज अ रेफरल मार्केटिंग आल्सो, तो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग ग्रोथ। बट सर हाउ दिस आइडिया कैसे आया, कैसे कब आइडिया आ जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से तो आइडिया। काफी वक्त प्लान कर रहे थे आप कि बेसिकली मैं सर प्रैक्टिसिंग चार्जर हूँ, तो मैं लास्ट 20 साल से मैं खुद को नेटवर्कर समझता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हूँ, और आइडियाज वेरियस। इंडिया तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का देश है, कहीं भी चल जाइए देखिए इंडिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलता है, तो वेरियस जगह से आइडिया अगर आप ग्रैस्पिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आइडियाज थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। सर व्हाई छवि फॉर दिस प्रोजेक्ट? देखिए छवि इज प्रीटी लुक, हाँ मैंने इसका कुछ सीरियल्स देखे एंड मैं छवि को पर्सनली नहीं जानता था, धर्मिष्ठा मैं आपको बताया जो वुमेन्स एम्पावरमेंट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी है, मैं बच्ची को आगे लेके आया हूँ, तो सीज ऑल्सो बच्ची हाँ मैंने दिए। पर अभी सॉरी मैं सर को बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, और आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि वाई छवि। मुझे लगता है कि जैसे अभी सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में फीमेल कोई विमेन जो है फिनाइल बना रही हैं या कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर रही हैं, वो ऊपर नहीं आ पा रही है या उनके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं है, एंड ही बिकेम द सोर्स ऑफ ऑफ दोज वुमेन। That's a very good thought. Now, if I talk about myself, I don't know how many people know that I also come from a very small town, like used, हाँ वो था एक टाइम पे जो पटना छोटा था, अभी तो बहुत काफ़ी इम्प्रूव हो गया है भगवान की कृपा से। तो मैं खुद भी छोटे शहर से हूँ, और मैंने भी बहुत हर्डल्स अपनी लाइफ में देखी है, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में। तब हमारे टाइम पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो आज जब मैं वहाँ से निकल करके मैंने अपनी पूरी जर्नी मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कुछ पता ही नहीं था और मैंने तय की है वो दूरी, तो कहीं ना कहीं से मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन तब वो कितना अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। लेकिन आज के टाइम पे जब ऐसे लोग सामने आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेगा, और एक्सपैंड होगा, तो मेरे ख्याल से लोगों को आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं मुझे लगता है। और कुछ ऐसी चीज़ें नाउ डेज सोशल मीडिया ज़माना लोग कहते हैं, तो आप सोशल मीडिया में देखेंगे कि गांव के बच्चे ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जो हम डांस इंडिया डांस या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये टैलेंट कहाँ है, पर पता चलता है कहीं किसी गाँव में वो ग्रुप बना करके दे आर ट्राइंग टू शो देयर टैलेंट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली, अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि लोग के पास एम्प्लॉयमेंट आए, लोगों के पास रोजी रोटी का एक माध्यम बने, तो कितनी अच्छी बात है ये। तो मुझे लगता है ऑल्सो आपकी जर्नी से भी बहुत जो महिला है वो इंस्पायर होती है, तो वो भी एक रीज़न है, उस मानती है आप? मैं बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर कोई ऐसे जुड़ना चाहता है इस चीज़ से, मैं डेफिनेटली जुड़ूंगी इस कॉज के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मुझे मौका मिला, कोई पीछे न रह जाए जिसके पास टैलेंट है या जिसके पास कहते कि सोर्स नहीं है कि वो आगे कैसे आए या अपना घर कैसे चलाए। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी जर्नी रही वैसे उनकी भी जर्नी, तो एंड आई बिलीव कि ऐसे और भी लोग आएंगे ऐसे बढ़िया डिफरेंट थॉट्स के साथ और कुछ कमाल का करेंगे और अपने देश को बेहतर बनाएंगे। आई बिलीव। आज़ाद, हाँ किस तरह का आगे सोच रहे सर आप, जैसे आपने लॉन्च किया है सोच देखिए आगे करने वाले कितना कुछ एक्सपेक्ट करें कि ये चीज़ें हो सकती है? एक्चुअली मैं आपको पहले ही बताया कि हर इंसान का एक सोच होना चाहिए भाई देश को आगे बढ़ाने के लिए, और कोई भी शासक से या प्रशासक से देश आगे नहीं बढ़ता जब तक आम पब्लिक आगे नहीं आएगा। वी आर हियरिंग दैट हम लोग अभी 5th सुपर पावर है, सुपर पावर हम लोग 3 में जाएंगे। हाउ 140 करोड़ आबादी है ना, तो अगर हम जॉब क्रिएशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जीडीपी ग्रोथ होगा। कल 3rd में शायद हम लोग बहुत जल्दी 1 नंबर में आ जाएंगे। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट का रूल्स है, गवर्नमेंट का जो नोडल अथॉरिटीज़ है, उनको कंप्लायंस करते हुए, स्टैट्यूट कंप्लायंस करते हुए हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। We have started initially small LLP companies, then we have converted it into private limited, then we are converting into public limited unlisted, and 2025 में हम इसको लिस्टिंग भी करने जा रहे हैं।
एक जनरल सवाल पूछा जाए कि नॉर्मली जो कंपनी स्टार्टअप होती है स्पेशली वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चल पा रही है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या नहीं कैसे नहीं चलता? बहुत फ्लिपकार्ट तो इंडिया का कंपनी है। तो वो तो डिपेंड करता है जो किसका विजन क्या है, किसका विजन क्या है। रिलायंस भी 50 साल पहले स्टार्टअप, तो वो तो डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर्स जो है, जो इसको पीछे से प्रमोट कर रहे हैं, उनका क्या विजन है। 20 years back, I have resigned a multinational bank as vice president. A VP position था 20 years back. मैंने रिजाइन करा था to become the entrepreneur. That time I was in a network marketing company, मैं नाम नहीं लेता हूँ। 1,25,000 की सैलरी था उसमें। अब सोचो 20 साल पहले अगर मैं कोई एवी पोजीशन, इंटरनेशनल बैंक आज के दिन वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक है, अगर नहीं छोड़ता तो मैं CEO बनता उसका, अरबों रुपया सैलरी होता मेरा। क्या कर देते हैं? 2 ड्राइवर, 4 मेड। दैट डे आई टुक द डिसीजन, ये हमको करना है तो करना है। तो एक लंबा जर्नी चलते गया। आज बहुत कोई साथ में आप लोगों से भी मिली, तो ये तो डिपेंड करता है आपका सोच क्या है, आपका विजन क्या है। एज यू सी यू इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो अभी जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे क्या लगता है कितना कुछ सर ये कंप्लीटली AI बेस्ड है। अच्छा कंप्लीट AI बेस्ड है। उससे कितना आगे फायदा होगा, क्या लगता है इंडिया को कितना? एकदम सर AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आगे आ रहा है सर। अभी तो हर जगह में आपको खाना खिलाना छोड़ के एवरीवेयर AI। तो AI मैं वही बात शुरू किया था, जब आज से 15 साल 10 साल पहले स्मार्टफोन मार्केट को टेक ओवर किया था। अगला 20 साल AI का, अगला 20 ईयर्स AI का है। और आप हर सेक्टर देख लीजिए, छोटा सा कोई छोटा सा सेक्टर से लेके बिग सेक्टर्स तक, एवरीवेयर इज AI छोड़ के कोई काम नहीं। सर जो जिंगल बना हुआ उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे, जो आज लॉन्च करेंगे यहाँ पे, और आज ही के दिन इसको रिलीज करने आज से अच्छा दिन तो कोई अच्छा नहीं तो उसके बारे में भी कुछ आप अगर कुछ कहें। देखिए जिंगल का कंपोजिशन जो है, एवरीथिंग जो है, वो तो जिनका आपका स्किल है वो आपने बनाया। मेरा एक ही सोच था उनको बताने के लिए, भाई देखो वी आर प्रोमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, वी आर प्रोमोटिंग आत्मनिर्भर भारत, है ना, उसको प्रमोट करके वेस्ट करके बनाना है। और इसको 15 अगस्त को लॉन्चिंग, इससे अच्छा तो दिन हो ही नहीं सकता। Sir, excited to be a part of the launch today. यस नमस्कार, मैं हूं आपका प्यार लकी तरार। जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, जब मालूम पड़ा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है, हमने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके सीटिंग करी। टॉप के लिरिसिस्ट इसके अंदर इन्होंने लिखा है। ये जो एड फिल्म जो मैंने बनाया जस्ट, इसमें तनवीर गाजी सर जिन्होंने ढेर सारे अवार्ड्स लिए हैं, आईफा, फिल्म फेयर, सब अवार्ड उनके नाम है, बहुत सारी उन्होंने फिल्में लिखी है। तो वो इस एड फिल्म को उन्होंने लिरिक्स किया है। इसे म्यूजिक दिया है हमारे राशिद खान सर ने, जिनके अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा म्यूजिक आया है मेरी आशिकी, और ये भी म्यूजिक उन्होंने ही किया है। और इस एड फिल्म को जो डायरेक्ट किया है वो है राजीव रुइया सर, जिनके ढेर सारी फिल्में, ढेर सारे गाने आप लोग देख चुके हैं, फिल्में देख चुके हैं। वो माय फ्रेंड गणेशा, अभी उनकी लव यू शंकरा आ रही है, और अब वो हमारा प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। और इस प्रोजेक्ट जो आप देखने वाले हैं, ये सच में आपके अंदर की एक एनर्जी को, सच में आपके अंदर की एक पॉजिटिविटी को आगे लेके आएंगे, और ये वुमेन एम्पावरमेंट को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा योगदान ये जो है देखने वाले हैं आप। थोड़ी देर में हम लोग आज हमने डिसाइड किया है कि 15 अगस्त को इसे हम रिलीज करेंगे। सो जस्ट हम लोग जा रहे हैं और इसे रिलीज करने वाले हैं। सो ये जो एड फिल्म आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और आज से हम लोग इसे रिलीज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, ढेर सारे प्लेटफॉर्म से आने वाला है। सो आप जरूर इंजॉय करेंगे। आप किस तरह से हिस्सा बने और क्या ब्रीफ आपको दिया गया था, इस तरह का सब्जेक्ट होगा इसके ऊपर बनाना है, तो व्हाट वाज द ब्रीफ? जब ये ब्रीफ आया तो मालूम पड़ा कि नारी शक्ति के ऊपर है। मैंने देखा है जो नारी लोगों का, जितने भी वुमेन्स हैं उनका जो हमने देखा है, उनका स्ट्रगल देखा है। मैं अपनी फैमिली से ले लूँ, या मैंने जब भी ऐसे नारी की शक्ति के बारे में बात की है, तो वहाँ मैंने एक ही चीज़ नोटिस किया है कि इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, इनके लिए कुछ। मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि हम लोग बना लेते हैं, ऐसा ही कुछ बना लेते हैं, बट मुझे लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। हम इसे लेके थोड़ा सीरियस थे। हमने इसे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है उन्हीं को लेके हमने इस एड फिल्म को बनाया है, और ये बहुत बड़ा एड फिल्म बना है।
बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में और आज जाके हम इसे रिलीज़ कर रहे हैं। सो ये मुझे लगता है कि बेंचमार्क होगा ये ऑडियो और आप ज़रूर इसे एंजॉय करेंगे। और जब इसे पूरा प्लान करने की बात कही गई तो फिर मैं भी थोड़ा म्यूज़िक में भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री से, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इसे जो है रेडी करना है। तो इसे म्यूज़िक मैंने प्रोड्यूस किया है इसको पूरा, और डायरेक्टर जो थे वो राशिद फसल हैं जो इसे डायरेक्ट किए हैं, और जो पूरे फिल्म को डायरेक्ट किया है वो राजीव रिहर्सल। वो जस्ट अभी हम मिलने वाले हैं अंदर। Thank you so very much. Thank you so much, sir. Thank you very much, everyone.